अगर आप पटना से हैं तो ये पुल देख के समझ गए होंगे ये कौन सा पुल है। ये एक्चुअली महात्मा गांधी सेतु पुल है। ये गंगा नदी के ऊपर बना हुआ है और ये पटना को नॉर्थ बिहार से कनेक्ट करता है। और हम इस ट्रिप में नॉर्थ बिहार के और भी नॉर्थ में जा रहे हैं। मतलब कि हम आज ये हमारा एक इंटरनेशनल ट्रिप होने जा रहा है जो कि हम नेपाल घूमने जा रहे हैं। अभी जस्ट हम मुजफ्फरपुर पहुँचे हैं। आप सामने देख सकते हैं कि एक लीची का गुच्छा सामने रोड पर एक मूर्ति की तरह लगा हुआ है। ये जस्ट मुजफ्फरपुर का एक पहचान बना हुआ है। ये मुजफ्फरपुर एंट्रेंस के सामने ही लगा हुआ है। और मुजफ्फरपुर होते हुए हम मोतिहारी होते हुए हम नेपाल इंटर करेंगे। और फर्स्ट पार्ट ऑफ जर्नी में मैं आप देखेंगे कि मैं कार से ट्रेवल कर रहा हूँ और सेकंड पार्ट ऑफ जर्नी में आप देखेंगे कि मैं इसका जर्नी बाइक से कंटिन्यू करता हूँ। पहले पटना से अगर आपको नॉर्थ ईस्ट जाना होगा या फिर नेपाल जाना हो रहता था तो आपको मुजफ्फरपुर टाउन से निकलना पड़ता था, जो हमेशा जाम मिलता था। उस जाम से राहत पाने के लिए अब ये सरकार ने एक ये बाईपास बना दिया है, जो अगर आपको नेपाल जाना होगा तो भी आपको मुजफ्फरपुर सिटी इंटर नहीं करना पड़ेगा। साइड में बाईपास से आप निकल जाइएगा। अगर आपको NH57 भी पकड़ना होगा जिससे आप डायरेक्ट नॉर्थ ईस्ट जाइएगा, जो पूर्णिया होते हुए आपको पूर्णिया होते हुए सिलीगुड़ी होते हुए बागडोगरा होते हुए नॉर्थ ईस्ट की ओर जाती है, तो वो भी इससे जाकर डायरेक्ट आप ये कनेक्ट हो जाएगा एक जगह जाकर। और तो आपको बेसिकली नॉर्थ ये मुजफ्फरपुर सिटी में जो ट्रैफिक मिलता था उसको ये रास्ता बाईपास कर दिया है, जो उधर जाने वालों के लिए बहुत ही राहत हो गई है। ये मेरा पहला इंटरनेशनल ट्रिप है तो थोड़ा बहुत एंग्जाइटी भी हो रही है कि कैसे मैं बॉर्डर क्रॉस करूँगा और क्या क्या नियम कानून होते हैं। तो जनरली मैं ट्रिप पे मुझे एंग्जाइटी नहीं होती है, लेकिन इस ट्रिप में मुझे एंग्जाइटी हो रही है। इसलिए मैं जाने के लिए तो कार से भी जा सकता था, लेकिन ये बॉर्डर तक मैं कार से जाऊंगा। उसके बाद मैं अपने भाई के साथ बॉर्डर क्रॉसिंग करूंगा मोटरसाइकिल से, क्योंकि अभी हाल में ही नेपाल का कंडीशन कुछ ठीक नहीं था। वहाँ दंगे वगैरह हुए थे, तो अभी क्या कंडीशन है मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, इसलिए मैं ज़्यादा अंदर तक नहीं जाऊंगा। मैं क्या करूंगा कि बॉर्डर क्रॉस करके देखूंगा कि क्या मेरा फीलिंग रहता है और क्या कंडीशन है। उसके बाद मैं दोबारा ट्रिप लगाऊंगा, तो कंटिन्यूस हो सकता है मैं कार से जाऊं। लेकिन इस ट्रिप में मैं कोशिश करूंगा कि सिर्फ बॉर्डर क्रॉसिंग करूंगा और वहाँ का कंडीशन देखूंगा और ज़्यादा अंदर तक नहीं जाऊंगा। तो आप इस वीडियो में बने रहिए और हमें इस नेपाल जर्नी के दौरान क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, और ये फर्स्ट टाइम मैं नेपाल जा रहा हूँ तो हमें बॉर्डर क्रॉसिंग में क्या क्या दिक्कतें आती हैं और एक नई कंट्री में जाने का क्या क्या एहसास आता है और क्या क्या वहाँ जाकर ऐसा लगता है जो हमारे देश में नहीं है और उस देश में है। तो एक्चुअली यही मैं एक्सपीरियंस करने बेसिकली जा रहा हूँ कि देखते हैं कि नेपाल के बारे में बहुत कुछ सुने हैं, लेकिन वहाँ जाकर कैसा फील होता है। और ये मई का महीना है, इतनी गर्म हो रखी है बाहर, तो हमने सोचा थोड़ा सा गन्ने का जूस पी लें और थोड़ा हमें राहत मिलेगी और एक ब्रेक भी हो जाएगा। और ये हमारा दूसरे दिन का ट्रिप स्टार्ट होता है मोतिहारी से, जो मेरा भाई बाइक चला रहा है और हम ये बाइक से अब कंटिन्यू करेंगे जर्नी। ये 125 सीसी की ही बाइक है, लेकिन हमने सोचा हमारे हाथ में जो भी अवेलेबल है हम उसके थ्रू एक्सपीरियंस करें नेपाल जर्नी, रादर दान की एक महंगी बाइक हो और उतना सारा प्लानिंग करने के बाद एक राइडिंग जैकेट हो, फलना ढिमका हो, तो हम एक ट्रेवल कर पाएँ। इससे अच्छा था कि हमने इसी पे स्टार्ट कर दिया और रक्सौल पहुंचते ही उसके बॉर्डर क्रॉसिंग करते ही हमने नेपाल में एंट्री की। और सुबह का नाश्ता भी हम पहले रक्सौल में कर लिए थे। और अब ये आप सामने देख रहे हैं कि ये नेपाल का एंट्रेंस गेट है। जस्ट हम लोग एंट्री किए हैं रक्सौल बॉर्डर क्रॉसिंग करके, या आप एंट्री कीजिएगा तो आपको ये गेट मिलेगा। अब बॉर्डर पे पहुंच गए हैं। ये कस्टम ऑफिस है, यहाँ पर आपको बंसार बनाना पड़ेगा जो 200 रुपया पर डे है। और आप आगे से करेंसी कन्वर्ट करवा के आइएगा, क्योंकि यहाँ सिर्फ 100 रुपये का करेंसी एक्सेप्टेड है। और ये वाला दिखा दो कितना पड़ा। तो ऐसे 200 भंसार के लिए पर डे 200 नेपाली करेंसी है। लगभग 250 के आसपास आपको इंडियन करेंसी लगेगा 2 दिन का। ये हमने 2 दिन का बनाया ही 400 रुपया पड़ा है।
दो पर डे 200 पड़ता है। हाँ, यहाँ पे 2 डेज के और ये डॉक रेट, यहाँ रेट है 2 डेज, यहाँ पे टैक्सलेस। डॉक्यूमेंट में ओरिजिनल, हाँ डॉक्यूमेंट में आपके पास ओरिजिनल होना चाहिए। मेरे पास एक डीएल का फोटो कॉपी था, मतलब कि कलर प्रिंट था, वो इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। आपके पास, लेकिन आपके पास कोई पार्टनर का भी अगर ड्राइविंग लाइसेंस है तो हाँ, किसी का भी एक का भी ड्राइविंग लाइसेंस ओरिजिनल होना चाहिए। आरसी और डीएल दोनों ओरिजिनल। एक कॉल आ रहा है। मेरा कॉल है। अच्छा, आप ही का नंबर है ये? फ्री कॉल है, कोनो प्रॉब्लम हो तो कॉल कीजिएगा, पैसा नहीं लगेगा इसका। ठीक ठीक ठीक। ऐसे कॉलिंग का क्या रेट है इसमें, मतलब इंटरनेशनल कॉल का? 30 रुपये कुछ पैसा था, इंडिया में ही बात है। इसमें बैलेंस रहता है कि 10 नहीं? रुपये बैलेंस है। 10 रुपये बैलेंस। ज़्यादा इमरजेंसी हो तो 2-3 मिनट बात भी कर सकते हैं। ये इसका नंबर कितना? 97 436। भंसार बना के और एक लोकल सिम आधार कार्ड के थ्रू लेकर हम आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन यहाँ एक हमारे साथ छोटा सा स्कैम होता है कि वो सिम कार्ड तो दे देता है पर उसमें बैलेंस रिचार्ज नहीं करवाता है, और वो बोलता है कि इसमें बैलेंस आ जाएगा, जो बैलेंस नहीं आ पाता। खैर कोई बात नहीं, हम आगे बढ़ते हैं। फिर बीरगंज नामक एक स्थान आता है, फिर आगे बढ़ते रहते हैं। उसी रूट में एक हमें हेतौदा एक जगह मिलता है जो हमें काफ़ी सीनिक लग रहा था। हम लोग सोचते हैं यहीं स्टे कर जाते हैं, जो बीरगंज से ऑलमोस्ट 60-70 किलोमीटर की दूरी पे था, और वहाँ हम लोग स्टे करते हैं। और ये जैसे ही बीरगंज क्रॉस होता है तो पहाड़ी दिखने लगती है, नेपाल की वादियाँ, और काफ़ी खूबसूरत रहता है। और यहाँ हम एक छोटे से होटल में स्टे कर जाते हैं और सोचते हैं कि रात हो गई है, आगे हमें नहीं बढ़ना चाहिए, और पहाड़ी रास्ता होता है। और यहाँ का शाम का एक अच्छा नज़ारा था, वो हमें एंजॉय कर रहे थे। ये बीरगंज से आगे बढ़ने पर हेतौदा नाम का जगह है, जो वहाँ का वैली है, और वैली के बीच में से ये नदी बहती है। बहुत ही ब्यूटीफुल वैली है। एक ब्रिज भी आप देख सकते हैं, और चारों तरफ वैली है, बीच में ये नदी है। इस नदी का नाम शायद सारंग है, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है। अगर आप नेपाल से हैं और अगर आपको पता होगा कि ये इस वैली का नाम क्या है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नेपाल में हम लोग एक ये पहाड़ों के बीच में एक छोटा सा रिसोर्ट टाइप का है, रिसोर्ट क्या, हट्स टाइप का बना रखा है इन्होंने। यहीं हम लोग ने स्टे किया था एक दिन का। आपको रूम टूर दे देते हैं। ये आपका बेसिकली 2 बेड है, इधर बाथरूम है, फैन भी है, एसी भी था, बट यहाँ एसी का ज़रूरत है नहीं ऐसा कुछ। और आपको रूम से ही पहाड़ का व्यू मिलता है। हम लोग चेकआउट कर रहे हैं। मित्र, अब हम जा रहे हैं। ये एक बहुत ही सुंदर सा रिसोर्ट टाइप का था होटल, हाईवे के जस्ट बगल में ही है। ये पहाड़ है, उधर हाईवे, उसके जस्ट नीचे में है। हम लोग अब लौट रहे हैं, बट नेपाल की 2 चीज़ें जो हमें काफ़ी इम्प्रेस्ड की और हमें दोबारा आने के लिए ये मजबूर करेगी। ये एक्चुअली छोटा सा सिटी है,
लेकिन यहाँ की साफ़ सफाई हमें इतनी बेहद पसंद आई कि हम कुछ कह नहीं सकते। यहाँ के सभ्य लोग या सिंपल लोग, पहाड़ी लोग तो ऐसे भी सीधे साधे होते हैं, और यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे थे। तो एक्चुअली हम ये दोबारा यहाँ ज़रूर आना चाहेंगे।